वेलकम ऑल बच्चों। आज गेट 2024 का ही इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन है तुम्हारे सामने लेकर के आ रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन आया था इस मरतबा। इंडक्शन मोटर पे दो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यह था जो कि 17 क्वेश्चन नंबर 17 था, वही ISC की लिस्ट में। ये कह रहा है ए 3 फेज 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर runs at 960 RPM। ठीक है। ये स्टेटर कॉपर लॉस, core loss and the rotational loss of the motor can be neglected. The percentage efficiency of the motor is बिल्कुल ज़बानी बन जाएगी ये। तुमको अगर पावर फ्लो डायग्राम याद है तो 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर ये बन सकता है। देखो कैसे। 6 पोल की मोटर है 50 हर्ट्ज की। सिंक्रोनस स्पीड क्या हुई 120F/P 1000 RPM। ठीक है। 960 RPM पे चल रही है तो स्लिप क्या हो गया 1000 माइनस 960 इज 40/1000 पर यूनिट में हो गया 0.04। सो स्लिप इज 0.04 पर यूनिट। अब ये कह रहा है कि स्टेटर कॉपर लॉस और कोर लॉस नेग्लेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि जो रोटर इनपुट है वही मेन इनपुट समझ लिया जाएगा इसका, और रोटेशनल लॉस चूंकि इग्नोर हो गया इसलिए जो रोटर का आउटपुट है वो पावर डेवलप समझा जाएगा। और तुम पावर डेवलप जानते हो कि रोटर इनपुट जो एयर गैप पावर कहलाता है PD इज इक्वल टू PG इंटू 1 - S। ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होगी PG इंटू 1 - S बाई PG 1 - S। तो क्या हो गया 1 - 0.04 इज 0.96 पर यूनिट। ठीक है ना, हो गया ना 0.96 पर यूनिट। परसेंटेज में क्या हो गया 96%। हो गया आंसर, और कुछ करने की जरूरत नहीं। दैट इज द आंसर। ठीक है। 96 को टिक कर दो। रेड से टिक करो। दिस इज द करेक्ट आंसर। जबान ही बिल्कुल। हमने तो तुमको इतना बोल करके टाइम भी लगा दिया, तुम तो इंस्टेंटली कर सकते हो। 1000 माइनस 960 बाई 1000 स्लिप हो गया 0.04, और 1 - 0.04 0.96 का मतलब 96%। अब तुम लोगों के लिए हम इसको करके दिखा देते हैं, ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन एनीवे, चूँकि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं है इसलिए बाज़ बच्चों को हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो इसमें, तो इसलिए मैं इसको तुम्हारे सामने अब कर देता हूँ। ठीक है। दूसरे पेज पर ग्रिड हमने पहले ही से बना कर छोड़ दिया था, इसका सॉल्यूशन तुम्हारे सामने कर देते हैं। हालांकि इससे कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं कर रहा हूँ। आउटपुट पावर जो इसका है, ये आउटपुट ये आउटपुट इज इक्वल टू P डेवलप्ड। because P rotational is 0।
एक बात हो गई कि आउटपुट पावर पी डेवलप्ड है क्योंकि रोटेशन लॉस जीरो है। ठीक है, अब देखो रोटर इनपुट। रोटर इनपुट is equal to air gap power. That is Pg. रोटर इनपुट इज इक्वल टू एयर गैप पावर, दैट इज Pg। और ये रोटर इनपुट टोटल इनपुट के बराबर है, मोटर इनपुट। मोटर का पावर इनपुट रोटर इनपुट के बराबर है। क्यों? बिकॉज PC is stator and PCU core are जीरो। तो जो मोटर का इनपुट है वही रोटर इनपुट हो गया। रोटर इनपुट को तुम जानते हो, हम लोग कहते हैं एयर गैप पावर Pg। एंड वी नो दैट developed power PD is equal to PG into 1 minus S। बहुत मशहूर रिलेशनशिप है। इसलिए जो ईटा हुआ मोटर का इज इक्वल टू पी आउट बाई पी इन, और ये बन गया पी डी बाई पी जी। ये हो गया पी जी इंटू 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई पी जी। ये सब फॉर्मूला डिराइव्ड है, तो अपने नोट्स में जाकर के देख लेना। इसका मतलब है कि तुम्हारा टोटल जो एफिशिएंसी आने वाली है मोटर की इज इक्वल टू 1 माइनस एस है इन पर यूनिट। अब यहाँ क्या है? हियर एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी, 6 पोल की मोटर है ना, इज इक्वल टू 1000 आरपीएम। इसलिए स्लिप S is equal to ns माइनस n बाई ns। इन एक्चुअल स्पीड है, तो स्लिप क्या हो गई? 1000 माइनस 960 बाई 1000। इसने तो हमको स्लिप दे दिया 40/1000.04।
इसलिए इसको मैं रेड से कर देता हूँ। इसलिए ईटा मोटर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0.06। जीरो पॉइंट नहीं 0.96 पर यूनिट। परसेंट में क्या हो गया? 96%। यही आंसर जिसको मैंने यहाँ लिखा है। 96% कहाँ था? यहाँ था ना। ये हो गया। कितना आसान न्यूमेरिकल था। ठीक है। अब दूसरा न्यूमेरिकल भी आया था इंडक्शन मोटर ही का, अब वो देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कह रहा है कि 3 फेज स्टार कनेक्टेड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स रेफर टू द स्टेटर। इसने सिंबल दिया है RS, ज़ाहिर है स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस पर फेज है 3 ओम, स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस 2 ओम पर फेज, सब पर फेज है। लिखा है क्या नहीं इसने? लिखा नहीं है लेकिन मतलब वही है। XR डैश रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस ये रोटर लीकेज रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल रेफर टू स्टेटर 2 ओम, rotor resistance referred to stator 2.5. The per phase stator to rotor effective turns ratio is 3:1, जिसको हम लोग रिडक्शन फैक्टर कहते हैं ना, NE1/NE2। थ्योरी में पढ़ोगे, देखोगे हमारा वीडियो, तुमको याद आ जाएगा। तो A है 3:1, स्टेटर टर्न्स टू रोटर टर्न्स रेशियो पर फेज 3:1 है। इफेक्टिव टर्न्स पर फेज, द रोटर वाइंडिंग इज ऑल्सो स्टार कनेक्टेड, जो हमेशा होती है। The magnetizing reactance and the core loss of the motor can be neglected। मतलब शंट पैरामीटर्स जो होते हैं ना, शंट एक्साइटिंग पैरामीटर्स, उसको इग्नोर कर दिया। To have maximum torque at starting, the value of the extra resistance in ohms referred to the rotor side to be connected in series with each phase of the rotor winding is कितना? ये राउंडेड ऑफ टू 2 डिसिमल प्लेसेस। तो इसके लिए याद करो, जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था रेफर टू स्टेटर, याद है? मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो ये था इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एट स्टार्ट। एट स्टार्ट का मतलब कि स्लिप का वैल्यू 1 है हर जगह, समझ गया? एट स्टार्ट, इस बात को याद रखो। तो अब इसमें मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यहाँ का जो पावर होना चाहिए, ये टॉर्क मैक्सिमम चाहिए ना, तो ये पावर मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से तुमको याद होगा कि ये रोटर का रेजिस्टेंस और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तुम लगाओगे उसका मैग्नीट्यूड थेवेनिन इम्पीडेंस के बराबर होना चाहिए। अब थेवेनिन इम्पीडेंस है क्या? बोलो, थेवेनिन इम्पीडेंस क्या है? इसमें RS का वैल्यू दिया हुआ है, XS का वैल्यू दिया हुआ है, RR डैश का वैल्यू दिया है, RR डैश का वैल्यू दिया हुआ है। R एक्सटर्नल डैश निकालना है और साथ रेफर कर देना है उसको रोटर साइड में। इतना ही काम है, सॉल्व कर लो यहीं पर, बिल्कुल आसान है, यहीं पर हम लोग कर देते हैं। एक ग्रिड बना देता हूँ मैं, यहीं पर सोल्यूशन करता हूँ।
थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। चलो रेडी से कर लेते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मैं पढ़ा चुका हूँ उसको इंडक्शन मोटर में। तुम जानते हो ना कि जब लोड प्योर रेजिस्टेंस हो तो मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होता है जब थेवेनिन इम्पीडेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर में हो जाए। तो फॉर टी मैक्स एट स्टार्ट, और टी मैक्स एट स्टार्ट, और मैक्सिमम टी एस, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। हम लोग को क्या होना चाहिए? हम लोगों को होना चाहिए आर आर डैश प्लस आर एक्सटर्नल डैश जो तुमने पर फेज एडिशनल रेजिस्टेंस लगाया है, यह होना चाहिए जो जेड टी एच है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। मैग्नीट्यूड, नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ गए? मैग्नीट्यूड के बराबर। ये क्या हो गया? ये हो गया रूट ओवर आर एस स्क्वायर, डायग्राम से पता चल जाएगा, प्लस एक्सेस प्लस एक्स आर डैश होल स्क्वायर। हो गया, वैल्यू पुट कर दो। रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस एक्सेस का वैल्यू 2, एक्स आर डैश के वैल्यू 2 होल स्क्वायर। कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं। 3×9, 4×16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। ठीक है, 5 होना चाहिए उसका। इसका मतलब ये है कि आर आर डैश का वैल्यू दिया है 2.5, आर एक्सटर्नल तुमको निकालना है, आर डैश एक्सटर्नल। आर एक्सटर्नल डैश ये तुमको निकालना है, 5 होना चाहिए। तो क्या आ गया? एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस जो पर फेज तुम लगाओगे, आर एक्सटर्नल डैश रेफर टू स्टेटर, ये सिर्फ 2.5 ओम रह गया। तो अगर तुम उससे कैलकुलेट करोगे रोटर साइड में रिफ्लेक्ट करा के, इसलिए जो आर एक्सटर्नल होगा वो 2.5 बाई
जो रेशियो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दो। बाई 3 स्क्वायर, क्या वैल्यू हो गया? जो एक्सटर्नल रोटेशन आप लगाइएगा, आर एक्सटर्नल रेफर टू रोटर, रोटर साइड का 2.5 माई 9 कितना हो गया? 0.278। पर फेज, सब चीज़ पर फेज ही है। तो उसी वैल्यू को हाईलाइट कर दो और उसको आंसर में लिख दो। ये तुम्हारा आंसर है। पिछले पेज पर यहाँ पे लिख दो 0.278। 0.278। एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ओम्स तो कर ही जाते, यहाँ पर ओम लिखने की जरूरत नहीं। फिर भेजो गया अराउंड, दैट्स इट, इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम है तो इंडक्शन मोटर का हमारा पूरा वीडियो जाकर के देखो, सब चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों, अब देख लें कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं, और अगर कुछ ग्रिड वगैरह खींचा है तो साफ कर देते हैं। ग्रिड क्लीन हो गई, और तो कुछ था नहीं, इसको हटाओ। चेक किया जाए कि रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। ओपन बोर्ड को हाइड कर दें। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा था बच्चों, तो ठीक है। ये गेट 2024 के सारे क्वेश्चंस हो गए हमारी तरफ से। अगर कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम वगैरह पे पूछ पूछ लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे वीडियोस को ठीक से देखो, आराम से देखो और इसको समझो, रटो मत। ठीक है, तो ठीक है, इजाज़त दो। एज ऑलवेज, हैव a nice time. I wish you all the best. Have a good day. I wish you all the best. Goodbye and good luck. तुम्हारे सामने वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।